सोशल मीडिया पे ये खबर बार बार जगह बना रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बल्कि शब्बर ज़ैदी साहब ने यहाँ तक कहा कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का हो चुका है। जिन भी मईशतदानों से हम बात करते हैं वो इसी किस्म के आदाद शुमार और चीज़ें बता रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक हैं। मेरे पास एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं और जो लोग खुद कारोबार करते हैं पाकिस्तान में और कारोबारी तबके की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों से और इंडस्ट्री की क्या सूरत है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रख दूं जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे थे वो अब तक की सबसे कम रकम अब आई है, लगातार कम होते चले जा रहे हैं। जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में भेजते थे उन्होंने तकरीबन $1 अरब कम पैसे पाकिस्तान में जुलाई से लेकर नवंबर तक भेजे हैं। ये भी पाकिस्तान का एक नुकसान है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक होता है कि पाकिस्तान में जो कारोबार करना चाहते हैं लोग उनका एतमाद कहाँ पे खड़ा है। ये मुस्बत था पहले और 17% तक मौजूद था और इसमें 21 पॉइंट्स की कमी हुई है और इस वक्त -4 पर पाकिस्तान में -4 पर, यानी मुस्बत तो है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना है इस हवाले से मुस्बत रवैया नहीं है, मनफी है। -4 तक ये पहुंच गया है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसके अंदर बहुत कमी आई है। उसके अलावा जो है मूडीज़ और फिच की क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान में लगातार कम होती चली जा रही है। ये इंटरनेशनली ये चेक करते हैं और उसके बाद रेटिंग जारी करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया पाकिस्तान के साथ या मुल्कों के साथ डील करती है। तो लगातार पाकिस्तान इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। अभी एक कंपनी के CEO हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने बताया कि अगर LCs ना खोली गई तो 2000 मुलाजमीन को मजीद फारिग कर देंगे। इससे पहले भी उन्होंने 1000 मुलाजमीन को फारिग किया है और हर कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है। 30 गैर मुल्की अद्वियात साज कंपनियों ने कहा है, और ये बड़ी कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर उनकी LCs ना खोली गई तो वो अपनी पैदावार रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कौन सी अद्वियात बनाती हैं? ये ज़्यादातर कैंसर की इंसुलिन और एनेस्थीसिया तैयार करने के हवाले से ये कंपनियाँ जानी जाती हैं। दवासाज कंपनियां जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये लगभग 600 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से जो ज़्यादातर कंपनियां हैं उनके पास 2 हफ्ते का पैदावारी खाम माल रह गया है। 2 हफ्ते के बाद उनके पास प्रोडक्शन उनको बंद करनी पड़ेगी। बैरून मुल्क जो कंपनियां बाहर से आकर बनी हुई हैं वो वापस जाने का कह रही हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर है जब वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी तो दवाइयों की किल्लत होगी और उनकी कीमत बढ़ेगी पाकिस्तान में। खाने पीने की अशिया के हवाले से ये 6 दिसंबर की खबर है कि 250 कंटेनर प्याज के, लहसुन के 104 कंटेनर और अदरक के 63 कंटेनर जो हैं, जिनकी मालियत सिर्फ और सिर्फ 55 लाख अमरीकी डॉलर्स है, वो जो है कंटेनर्स उनकी LC से ऊपर नहीं की जा सकी और वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके बाद जो सोयाबीन और कैनोला के बीज की क्लियरिंग भी रुकावट का शिकार है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये पोल्ट्री की जो खुराक है उसके अंदर इस्तेमाल होती है, तो आपके प्रोटीन ज़्यादातर अंडों से और मुर्गी के गोश्त से आते हैं। तो अंडे उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते 300 रुपये तक पहुंच गई है, ये मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। जबकि मुर्गी की जो सनत है पोल्ट्री की वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। और मुर्गी का गोश्त, आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि ये इतना महंगा हो जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी लोगों ने नहीं सुना होगा अगर ये मामला हल ना किया गया तो। दूसरा, इसके बारे में जो मीटिंग हो रही थी उसमें तारिक बशीर चीमा साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने यानी हमला ही कर दिया। इस तरह की सूरत पैदा होगी तो ताजिर कैसे पाकिस्तान में काम करेंगे। दूसरी जानब स्टील का शोबा है जो तामीरात के साथ वाबस्ता है, वहां पे कीमतों में 2,30,000 से लेकर 2,40,000 रुपए तक फी टन इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। ऐसा महसूस होता है कि डॉलर खत्म हो रहे हैं पाकिस्तानी बैंकों के पास। टेक्सटाइल का शोबा जो पाकिस्तान की टोटल बरामदात के ऊपर किसी मुल्क का इन्हिसार होता है कि उसके अंदर कितने डॉलर आ रहे हैं, कितना पैसा बाहर से ज़र मुबादला आ रहा है। 60% पाकिस्तान की बरामदात का हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर है जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। अक्टूबर में 15% और उसके बाद नवंबर में 25% मजीद इसके अंदर कमी आ गई है। और मुल्क में इस वक्त जो है वो 1600 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इनके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कितने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हालत पाकिस्तान की इकॉनमी की यह है कि पाकिस्तान ने आलमी एयरलाइंस की कंपनियों को $225 मिलियन की जो अदायगी है वो रोक दी है। और पाकिस्तान आने वाली जो फ्लाइट्स हैं, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है, उन्होंने किरायों में हैरान कुन तौर पे इजाफा कर दिया और लगभग
दुगने कराए हो गए हैं। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त 6 अरब 71 करोड़ 49 लाख अमरीकी डॉलर्स रह गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मार्च में 16.2 अरब डॉलर्स थे। कमर्शियल बैंकों के पास सिर्फ 5 अरब 86 करोड़ और 68 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, उसमें कितनी सदाकत है और क्या टेक्निकली वाकई पाकिस्तान, दो चीज़ें होती हैं डिफॉल्ट होने के लिए। जो नॉर्मली जब किसी इकोनॉमिस्ट से हम बात करते हैं तो बताते हैं कि जो मुल्क अपने कर्जे और सूद की अदायगी नहीं कर पाता तो एक तरह से वो डिफॉल्ट समझा जाता है, और दूसरा वो मुल्क जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ, जो इम्पोर्ट बिल्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाता, वो मुल्क भी टेक्निकली डिफॉल्ट होता है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।